नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आजकल प्रदेश में सियासी गलियारे में एक बार फिर से चिटफंड कंपनी का मुद्दा गूंज रहा है। इस पर वार पलटवार दोनों तरफ से काफी एक्टिव मोड में है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वायदे के मुताबिक प्रदेश की जनता के चिटफंड कंपनीज में डूबे पैसे, डूबी रकम को वापस लौटाने के लिए मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने सरकार की इस मुहिम पर एक नहीं कई सवाल दागे हैं और इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देते हुए सीधे पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्हें चिटफंड कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर तक करार दिया। सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि अगर हम पीड़ितों का पैसा लौटा रहे हैं तो भाजपा को दिक्कत क्या है। तो भाजपा इस पूरी मुहिम पर ही कई प्रश्न लगा रही। दोनों पक्षों के दो बहुत ही कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और प्रमोद दुबे जी हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जो सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आप दोनों से चर्चा करें इसके पहले ये चिटफंड कंपनियों को लेकर वार पलटवार में किस तरह के बयान आए और ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के द्वारा समझते हैं। चिटफंड की राशि पर सियासी तकरार, ठगों पर जारी है कार्रवाई, इधर संपत्ति पर लड़ाई। पिछली सरकार ने चिटफंड कंपनियां खोली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो चिटफंड कंपनियां हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। वो संपत्ति बेच किसको रहा है, उसकी पारदर्शिता क्या है, कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, पैसा कहाँ जमा हो रहा है, इसकी कोई भी सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का डंडा चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने वायदे के मुताबिक चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की कर पीड़ितों को उनके पैसे लौटा रहे हैं। अब तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है, लेकिन बीजेपी ने पूरे अभियान पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पूछा कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति किसे और किस दाम पर बेची जा रही है, इस बात की जांच होनी चाहिए। साथ ही दावा किया कि 3.5 लाख लोगों से आवेदन मंगवाकर 10,000 लोगों को भी पैसा वापस नहीं किया गया। चिटफंड कंपनी वालों की जो संपत्ति जब्त की गई है उनको खरीदा किसने है, जरा उनके नाम उजागर करें। जो 100 करोड़ की संपत्ति है उसको 25 करोड़ रुपए में बेच दिया और खरीदने वाले भी सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। चिटफंड कंपनियों के बहाने विपक्ष ने आरोपों और सवालों की झड़ी लगाई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और बीजेपी और पूर्व सीएम रमन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार को चिटफंड कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए इस पूरे मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि रमन राज में रोजगार मेले लगाकर लोगों से पैसे जमा करवाए गए, जबकि हमारी सरकार लोगों को उनके पैसे वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूँ कि इसी केस को ईडी हाथ में ले, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट किए और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह और उसका पूरा परिवार, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो पता चले। प्रदेश में चिटफंड के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत कोई नई नहीं है। चिटफंड कंपनियों के धोखे का शिकार हजारों लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करने बीजेपी और कांग्रेस वक्त वक्त पर दांव लगाते रहे। ऐसे में चिटफंड कंपनियों के फंदे से प्रदेश की जनता पूरी तरह बाहर निकल पाती है या ये केवल सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है, ये देखना होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो एक कड़वा सच ये है कि प्रदेश के एक नहीं हजारों ऐसे लोग बल्कि परिवार हैं जिनका पैसा इन चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ था। वो पैसा निकालने को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, एक नहीं सैकड़ों FIR दर्ज की गई। इसके बावजूद कोई राहत नहीं थी और सरकार ने अपना वायदा निभाने की दावे के साथ में इन मसलों को हल करना शुरू किया, संपत्तियों को सीज किया और उसके बाद में इनका पैसा लौटाया जा रहा है। लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। प्रमोद दुबे जी, विपक्ष के सवाल आपको पता है, दो बातें वो कह रहे हैं। पहली बात ये कि 100 करोड़ की संपत्ति को 25 में आपने बेचा और बाकी अगर बेचा भी तो कहां बेचा, आप इसकी जानकारियों को लोगों के साथ में सार्वजनिक करें, यानी पूरी मंशा पर इन्होंने एक सवाल उठाया। पुनीत जी, अगर मंडल के कोई नेता इस बात को उठाते तो जरूर कोई बात थी, लेकिन एक सुलझे हुए पूर्व मंत्री और एक वर्तमान के सांसद अगर कहीं इन बातों को पूछ रहे हैं
तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा क्षोभ भी हो रहा है कि किनके कार्यकाल में ये कंपनियां आई, कौन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुनीत जी आपको पता है कि अगर कोई भी संपत्तियों की नीलामी होती है तो उसके विज्ञापन दिए जाते हैं। एक बार नहीं 3-3 बार विज्ञापन दिए गए कि अमुक प्रॉपर्टी अमुक जगह पर है, जो रेट आए उस रेट के आधार पर उनको दिया गया। अब उसमें ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी संपत्ति हो, वो उनकी संपत्ति को बेच करके लिया जा रहा है। आज इस बात को लेकर प्रसन्न होना चाहिए कि 20,000 से अधिक लोगों का पैसा वापस हुआ। पुनीत जी एक बात स्पष्ट है और आप भी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 12 से 14 राज्यों में चिट फंड कंपनियों ने अलग अलग लोगों को ठगा, लेकिन केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, एकमात्र भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने लोगों के पैसे वापस लौटाने के लिए न केवल न्यायालयों में मामले दर्ज करवाए, बल्कि आपकी जानकारी तो स्पष्ट है कि 95 करोड़ की और देनदारी की सुनवाई अंतिम कगार पर है। वो भी जैसी सुनवाई हो जाएगी वैसे ही 2-4-5 महीनों में उन हितग्राहियों के भी पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनके अपने राज्यों में ये चीजें हुई है, 1 रुपया आज तक किसी को नहीं लौटा पाए, और भूपेश बघेल जी की सरकार जब एक कदम आगे ले जा करके न केवल उन एजेंटों के ऊपर कार्रवाई को रोका, बल्कि जो डायरेक्टर थे उन डायरेक्टरों को गिरफ्तारी की गई। और यही उलट अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वो तमाम 500 एजेंटों को, जिनको इन्होंने मेला लगा करके जिनको उसका प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा था, उसको अंदर कर देते। आज तो खुशी की बात यह है कि अकेले रायपुर शहर में एक हफ्ता पहले लगभग 9,000 लोगों के 9 करोड़ से ज़्यादा की राशि 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनको रायपुर में 8 दिन पहले लौटाई गई। इससे पहले राजनांदगांव में लौटाई गई, इससे पहले आपके बिलासपुर में लौटाई गई। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी क्या उन बेचारे चीट फंड कंपनी वालों के साथ भी सहानुभूति नहीं रखती? क्या उनका पैसा भी वापस मच जाए? ये इस प्रकार की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि उनके पैसे क्यों लौटाए। अगर कहीं इतने सजग होते तो वो कंपनी जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई थी तो क्या उसका बैक रिकॉर्ड उस समय जांच की गई? तब तो खूब भारतीय जनता पार्टी के नेता जा करके उसका फीता काटते थे और विज्ञापन में अपना फोटो छपवाते थे। आज वही लोग पूछ रहे हैं तो तुम्ही ने दर्द दिया तो दवा भी तो आप ही को देना पड़ेगा। खोला आपने तो बताना भी पड़ेगा आपको कि 100 करोड़ की चीज 25 करोड़ में कैसी बिकी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो प्रश्न कर रहे होंगे। लेकिन पुनीत जी एक बात स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर लोगों को इसीलिए भरोसा है कि डायरेक्टर जैसे लोग अंदर हुए। आज बहुत सारे लोगों का पैसा लौटाया जा रहा है। आप ही के अनुसार 25 करोड़ से ज्यादा की रकम लौटाई जा चुकी है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन भाजपा के पेट में किस प्रकार का अचानक लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी वो अच्छी दोस्ती जिस प्रकार से निभाते आए हैं वैसी निभाने के प्रयास में, क्योंकि आंतरिक खंदा जो है वो इतने ज़्यादा गुटों में बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के, तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो चिट फंड कंपनी वालों के पैसे जो उन्होंने लूट कर ले गए हैं वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए मदद करें। इस प्रकार की राजनीति कम से कम ना करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर चोपड़ा, जिन लोगों का पैसा इसमें फंसा है, डूबा है, जो लोग इसमें लुटे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, क्या इससे बीजेपी को दिक्कत है? नंबर 1 सवाल। नंबर दूसरी बात यह कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है ऐसा लगता है जैसे आपका पैसा उसमें हो या आपके लोगों का पैसा हो, ये दर्द क्या छिपा हुआ है? दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। जी ऐसा है पुनीत जी, ये जो चिट फंड कंपनियां आई उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आरबीआई के परमिशन से ये चिट फंड कंपनियां जो है देश भर में काम करते हैं। और जिस प्रकार से ये प्रश्न किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है हमारे पेट में, क्यों नहीं होगा? कांग्रेस यदि वादा करके मुकरेगी तो क्यों नहीं दर्द होगा, क्यों नहीं सवाल उठाएंगे हम? आप जानते कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह लिखा था कि चिट फंड कंपनियों के पैसे वापस दिलाए जाएंगे और यदि वो कंपनियां नहीं देती तो हम अपने पैसे को जो है सरकार के पैसे को देंगे।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह सवाल उठाने का भी हक नहीं है कि आज 4 साल होने जा रहा है और 10,000 करोड़ में आप 25 करोड़ रुपए वापस कर रहे हो और कह रहे हैं कि वाह 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 हो रहा है। अरे आपको तो इस बात का चिंतन करना चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता के यदि लूटे गए हैं और आपने यदि वादा किया था तो आपको ये वापस देना चाहिए। और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक डीजीपी को बदला कि चिटफंड कंपनियों का पैसा वापस नहीं हो रहा है। उसके बाद भी क्या हुआ, ढांक के 3 पात हालचाल वही है। आज भी सहारा कंपनी के लोग जो गिरफ्तार किए गए, और सहारा कंपनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन से नहीं चल रही है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के शासन से चल रही है। सहारा कंपनी जब आई थी तब से, और उसके अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और 2-4 करोड़ रुपए लेकर के छोड़ दिया गया। उस समय महासमुंद में FIR दर्ज थी। यहाँ हम लोगों ने दबाव बनाया कि राजनांदगांव में वो जो अधिकारी हैं उनको महासमुंद लाया जाए, महासमुंद के लोगों का जो 50 करोड़ रुपए वो दिलाया जाए। लेकिन यहाँ के SP, यहाँ के अधिकारी किसी ने कोई रुचि नहीं ली और वो लोग छूट गए। दूसरी बात, जब हम लोगों ने दबाव बनाया, 50 लाख रुपए सहारा कंपनी ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने मिल बांट करके अपने एक आदमी को 30 लाख रुपए दिला दिया और बाकी लोग जो हैं वो जाते रहे। इस प्रकार से जो आप संपत्ति बेच रहे हैं, आप में प्रमोद दुबे जी बहुत विद्वान नेता हैं और प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उनका जवाब न देना कि 100 करोड़ की संपत्ति कितने में बेची गई, क्यों नहीं उसको जो है पेपरों में, अखबारों में बताया गया कि इतनी एकड़ की संपत्ति इतने में बेची गई, इसका पैसा यहाँ जमा हुआ। जवाब देने के बजाय गोलमाल बात करना ये ठीक नहीं है। और आपने ये वादा किया था और आप कह रहे हैं कि ईडी की जांच कराई जाए। आप पत्र लिखिए ना ईडी की जांच कराने के लिए, आप FIR दर्ज कीजिए ना। यदि रमन सिंह जी ने गलत किया है, आप FIR दर्ज कीजिए, कोर्ट में खड़ा कीजिए उनको कि इन्होंने गलत किया है, इनके कारण हुआ है। लेकिन सरकार में रहते हुए इस प्रकार के आरोप लगा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रमोद जी, आप जवाब देंगे? बताता है कि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जो है बातों को जलेबी की तरह घुमा करके जो है वो कहीं भी ले जाना चाहते हैं, किसी भी तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जवाब नहीं है, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जवाब दोनों पक्षों से ही 25 करोड़ रुपए भी वापस नहीं कर पा रहे। वहीं से जवाब शुरू करता हूं कि जितने लोगों के आवेदन आए हैं उसमें 6,500 करोड़ की बात हो रही है। विमल चोपड़ा जी 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने स्पष्ट बताया है कि जिनकी संपत्ति की कुर्की हो रही है और जितने दामों में लिए गए हैं उसका पेपर में बराबर विज्ञापन छपता है। और विमल चोपड़ा जी तो विधायक रहे हैं, उनको पता है कि बगैर नीलामी के या बगैर अखबारों में विज्ञापन दिए कोई भी संपत्ति को खरीदा नहीं जा सकता। अब कोई 50 रुपए की चीज को अगर 20 रुपया में ऑफसेट प्राइस में अगर आता है पुनीत जी, तो 30 रुपए के बारे में अगर चोपड़ा जी पूछते हैं तो इसका जवाब तो शायद भगवान के पास भी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये RBI से लेकर परमिशन लेकर आए थे। शायद जानकारी में नहीं होगा डॉक्टर साहब के, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उनको बताया नहीं गया होगा। जब यहाँ चिटफंड कंपनी लोगों ने आवेदन दिया, वो राज्य सरकार ने जो उनके नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो धारा 52 की बात करें, चाहे वो 53 और 54 की बात करें, ये तमाम फॉर्मेट को भरने के बाद ही राज्य सरकार उनको अनुमति देती है। और क्या, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी तो यहाँ उन्होंने कोई परिपत्र भेजा था क्या कि भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन मंत्री हैं वो प्रोटोकॉल के अनुसार जाकर के उसका उद्घाटन करें, फीता काटे? उस समय तो बड़ा अच्छा फीता लग रहा था भाई। हम माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को देखते थे फीता काटते, हम सुनील सोनी जी को देखते थे फीता काटते, मंत्रियों को देखते थे फीता काटते। तो उस समय जब ये फीता काट रहे थे उस समय इन सवालों को नहीं पूछना था कि RBI की गाइडलाइन क्या है या किससे इन्होंने अनुमति ली? पुनीत जी, ये बात को घुमाने का प्रयास आदरणीय डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको इस पर क्या जवाब देते हैं? जानकारी तो होगी कि अगर कोई चिटफंड कंपनी खुलती है किसी राज्य में तो वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर ही, क्योंकि उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। आता हूं मैं, उसको सारी जी आप इसका जवाब दीजिएगा। जो सवाल पूछे गए, क्या राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं बनती? क्या राज्य सरकार ने परमिशन देने से पहले सारा
चेक किया था, बैकग्राउंड देखा था? अगर देखा था तो फिर इतनी गड़बड़ियां और इतने पैसे कैसे चाप गई तमाम कंपनियां? क्या ये उस पर सवाल नहीं उठेगा? चलिए डॉक्टर चोपड़ा, आप उत्तर दे सकते हैं, जो सवाल प्रमोद जी ने उठाए हैं उनके उत्तर दे सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है पुनीत जी, कांग्रेस जो है वो वादे करके ऐसा सोचती है कि जनता उस पर सवाल ना करे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सवाल कर रही है। और लेकिन ये सवालों से भागने का, सवाल उठाने वालों को दबाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के शासन में लगातार हो रहा है। नया रायपुर के किसानों की समस्या हल नहीं कर सके तो लाठी चला के उनको उठा दो, भगवा दो, भले लोग मर जाए, दिल्ली के लिए चिल्लाओ, लेकिन नया रायपुर में प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास लोग बैठे हैं, उनकी चिंता मत करो। आज आपको बता रहा हूं कि अभी कह रहे हैं कि संपत्तियों का टेंडर हो रहा है, रेत के टेंडर हुए, बहुत हम लोग जानते हैं कि रेत की जो निविदा हुई उसमें क्या खेल कांग्रेस के नेताओं ने खेला, और जब जब छापे पड़ते हैं तब तक रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। कांग्रेस ऐसा खेल खेलने में माहिर है कि 50 करोड़ की संपत्ति को 20 करोड़ और 30 करोड़ में अपने लोगों को दे दो, चाहे रेत का हो, चाहे शराब का हो, चाहे कोयले का हो। ये खेल कैसा चल रहा है प्रदेश में? पर उन्होंने एक सवाल आपसे भी पूछा था, जैसे आप कह रहे हैं कि सवालों का जवाब आना चाहिए, सवालों के बदले सवाल नहीं। एक सवाल उन्होंने आपसे भी पूछा कि आपने जहां केंद्र को और आरबीआई की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया, तो क्या उस समय की प्रदेश सरकार, उनकी अनुमति देने वाले विभाग, उनके अधिकारी और उन अधिकारियों को प्रश्रय देने वाले नेता क्या उतनी जिम्मेदार नहीं? फीता काटने वाले लोग उतनी जिम्मेदार नहीं है? देखिए ऐसा है, आरबीआई यदि गाइडलाइन जारी करती है, आरबीआई किसी को परमिशन देते हैं तो वह बहुत जांच करने के बाद देते हैं। सुनिए, सहारा कंपनी जो है वो कांग्रेस शासन से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, और सहारा कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया है, लेकिन उनके अधिकारियों को राजनांदगांव में पकड़ करके 4 करोड़ रुपए जमा करके छोड़ क्यों दिया जाता है? छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी उनके देनदारी बची हुई है, उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? उनको छोड़ दिया गया सहारा कंपनी के बारे में। ये हमारे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, क्या मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं? क्या 12 उन राज्यों के गरीब आदमी जिन्होंने अपने चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा किया, ठीक है हमारे घोषणा पत्र में था, आप इतना बढ़िया सलाह दे रहे हैं, तो उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां 1 रुपया आज तक वापिस किसी ने नहीं कर पाया, जहां तो भूपेश बघेल जी अगर कहीं पैसे को लौटा रहे हैं उसमें भी राजनीति करने के बजाय और भी अच्छी अच्छी बातें कहें, ताकि उन लोगों के पैसे जो बेचारे हितग्राही हैं उनको मिल जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बड़े आदमी लोग हैं, इनको क्या असर पड़ेगा? ये तो मजाक कर रहे हैं, आज भी इनके दोनों नेता मजाक कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, इनको नहीं मालूम क्या कि पेपरों में विज्ञापन छपता है? नहीं, मेरा कहना पुनीत जी एक ही है कि 12 राज्यों की बात आज नहीं हो रही, आज छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाऊंगा कि 12 अरे तो देश के नागरिक नहीं है क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब वो देश के नागरिक नहीं है क्या? एक मिनट सुन लीजिए, इस पे भी आप बहस करा लीजिए कि 12 राज्यों में कितना पैसा वापस हुआ। आप यदि बता दें कि किसी भी आंकड़े के हिसाब से इनमें नहीं वापस किया गया तो इसकी बहस बाद में होगी। आज छत्तीसगढ़ की बहस हो रही, मैं उसका अध्ययन करके आया हूँ। 12 राज्यों की जिस दिन बहस होगी उसका भी अध्ययन करके आऊंगा। अरे 25,000 लोगों का पैसा वापस हुआ, क्या इस अध्ययन में बस एक छोटा सा सवाल, वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर चोपड़ा, क्या इस अध्ययन में राज्यों के सरकार की कोई भूमिका आप नहीं पाते? डॉक्टर चोपड़ा, क्या इसमें उस वक्त की सरकारों या विभागों की आप कोई भूमिका नहीं पाते? इसमें उनकी कोई गलती आप नहीं पाते? वो इतनी आसानी से इतने हजारों लोगों का पैसा लेकर जमा करके कहां निवेश कर रही, क्या उस वक्त इसकी तस्दीक नहीं होनी चाहिए थी? आज जो आपके सवाल है उस पर भी जवाब हम मांग रहे हैं। नहीं पुनीत जी, बिल्कुल होनी चाहिए। कंपनियां आई, काम की, घपला किया, सरकार ने भी जांच की, सरकार ने भी कई चीजें की। उसके बाद जो है यदि सरकार को और समय मिलता, सरकार और काम करती, क्योंकि सरकार के आखिरी कार्यकाल में। चलिए, अब जो ये सरकार काम कर रही है, आपने इस पर सवाल उठाए, वो अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल क्या पिछली व्यवस्था पर नहीं उठना चाहिए? क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उनके जवाब जनता को मिले? जनता सुन रही दोनों पक्षों को। शुक्रिया आप दोनों का जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद।